हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 6:45 का लगभग टाइम हो रखा है, 6:45 का। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उठने में। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और बच्चों ना रात को ना थोड़ा लेट ही सोए थे और मैं भी लेट ही सोई थी क्योंकि कल मैंने जो सफाई की थी ना घर की, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सारा काम जो है अकेले ही पड़ गया था मेरे पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर रात में सोते ही तो नींद नहीं आई थी, लेट में नींद आई थी, इसलिए ना बाद में बहुत ज़्यादा बेहोशी की तरह मैं सो गई थी। तो आज फ्रेंड्स दिन है बुधवार और क्या बोलते हैं, तारीख है 12 मार्च। तो यहाँ पे आज बच्चों का एग्ज़ाम भी है, बच्चे एग्ज़ाम देने जाना है। तो फटाफट से जो है क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, चाहे जल्दी उठो, वो भी सारे काम टाइम पर होते हैं, लेकिन लेट उठकर भी मैं अपने जो है सारे काम जो है टाइम पर करूँगी। पूरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उठ करके मैंने अपने जो है भगवान के हाथ जोड़े, उनका शुक्रिया अदा किया कि जो भी उन्होंने जीवन दिया है बहुत ही अच्छा दिया है और बहुत ही अच्छे से सारा दिन मेरा जाए। तो बस ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं। उसके बाद मैं बाहर का दरवाज़ा खोलती हूँ, बाहर थोड़ी देर के लिए खड़ी होकर देखती हूँ कैसा है मौसम, कैसा नहीं। आज मौसम बहुत बेकार है, बूंदाबांदी चल रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई थी, अंदर आके गुनगुना पानी पिया। पानी पीने के बाद तुरंत ही मैं किचन में लग गई थी क्योंकि रात को मैंने सब्जी ना थोड़ी सी ज़्यादा ही बना के रखी थी। कटहल की सब्जी ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगी क्योंकि मुझे पता था मैं आज बहुत थक चुकी हूँ। और आज ना हमारे पड़ोस वाली दीदी की बेटी की जो है पार्टी भी है, तो उसमें भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जाना है। तो मैं यहाँ पे पराठे बच्चों के लिए सेक दिए थे और कटहल की सब्ज़ी रखी थी, उसके साथ बच्चों को दे दिया था। तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट करके तैयार हो करके, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो चले गए थे स्कूल, तो एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के जो है काम समेटने के लिए, क्योंकि जो काम मुझे पहले करना था वो मैं बाद में कर रही हूँ, तभी जो है मेरे सारे काम टाइम पर होंगे। अगर मैं पहले ही ये काम जो झाड़ू वगैरह है पहले लगाने लगती तो मेरे बच्चे जो है लेट हो जाते। इस वजह से बच्चे भी लेट ना हों और अपने घर के सारे काम भी टाइम पर हो जाए, इस तरीके से मैं अपने घर के जो है सारे काम निपटाती हूँ लेट होने पर भी। तो यहाँ पे बच्चे जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो कपड़े पड़े थे कल के, देख सकते हैं आप चेयर में भरे हुए, तो वो मैं बाहर ले आई थी और इनको डालने के लिए। और यहाँ पे कुछ डेकोरेट वाली मालाएं वगैरह थी, वो फिर थोड़ी थोड़ी गीली थी। मैंने बोला ये तो अंदर में लगाने से भी सूख जाएंगी, तो उनको मैंने अंदर ही रख दिया था और सारे कपड़े बालकनी में डालने लग रही थी। बाकी मैं आज कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुलाऊंगी क्योंकि ये कपड़े कल वाले ही नहीं सूख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश वगैरह चल रही है। इसी बीच जैसे ही मैं कपड़े डाले यहाँ पे, ऐसे ही तुरंत ही हस्बैंड जी आ गए। उन्होंने बोला जल्दी से मेरा बैग रेडी करो, मुझे जाना है बाहर। तो वो आज मतलब नाइट में होल्ड करेंगे कहीं भी जाके ड्यूटी। तो फिर वो उनका बैग तुरंत तैयार किया और वो फटाफट से नाश्ता करके वो भी चले गए थे। तो वो आज उनको पार्टी भी नहीं मिलेगी। तो वही हमारे पड़ोसी दीदी भैया लोग बोल रहे थे कि इनको पार्टी नहीं मिल रही है, कैसा नसीब है, ऐसे करके बोल रहे थे। देखो तो किस्मत में पार्टी नहीं है। तो उन्होंने बोला अब क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है, जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर वो चले गए थे। अब वो कल आएंगे, पता नहीं टाइम पर आ पाएंगे कि रात में आएंगे, कोई पता नहीं, कल आए कि परसों आए। तो उनके जाने के बाद में फिर मैं आपको यहाँ पे देखिए, बारिश इतनी तेज़ी से होने लगी थी। मैं आपको मौसम दिखा दे रही हूँ कैसा मौसम हो रखा है। एकदम से मौसम ने जो है रुख बदल दिया है तुरंत ही। यहाँ पे बारिश चल रही है अभी लगातार। जैसे ही अब देखते हैं कब मौसम खुलता है, एक बार स्टार्ट हो जाती है तो 3-4 दिन तो लगातार चलती ही चलती है। तो यहाँ पे पूरा मौसम ख़राब हो रखा है, कपड़े वगैरह बिल्कुल धोने का वो नहीं है, जो कपड़े धुले हुए हैं वो भी नहीं सूख रहे हैं। तो बस यहाँ पे बारिश हो रही है बाहर में। फिर मैं आ गई थी अंदर में और कपड़े मैंने बालकनी में डाल ही दिए हैं। और बाकी आज कपड़े जो है नहीं धुलाऊंगी क्योंकि मैं कपड़े सूखे ऐसे ही सभी के कपड़े रख दूंगी बाल्टी में, क्योंकि जो वैसे कपड़े हैं जिसे धुलाना ही धुलाना है वो कपड़े धुलाऊंगी, बाकी का नहीं धुलाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने के लिए। अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। वैसे मेरा झाड़ू उठते ही सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आज सिचुएशन कुछ अलग ही थी। आज लेट हो गई थी, इस वजह से मैंने झाड़ू मेरा बाद में लग रहा है। तो मेरे बच्चे भी टाइम पर स्कूल में भी पहुँच गए थे।
तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ, जैसे जैसा समय होता है उसी तरह से काम को निपटाती हूँ। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो सारे साफ़ सफाई जो होती है पहले कर लेती हूँ, और लेट उठती हूँ तो उस हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की ड्रेस आप देख सकते हैं ना, लेकिन आप सोच रहे होंगे बच्चे आ गए, बच्चे नहीं आए हैं। मैंने यहाँ पे जो है बिस्तर है, यहाँ पे बच्चे जैसे रेडी हुए थे फटाफट मैंने बिस्तर फोल्ड कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, बच्चे जल्दी जल्दी में ये ब्लू वाली जो ड्रेस होती है वो वाली पहन गए थे। तो बाहर निकले वैसे ही बच्चों की ड्रेस देखी, आज क्या दिन है, तो आज बुधवार था, बुधवार को होती है हाउस ड्रेस। तो फटाफट से आए, उन्होंने दोनों ने हाउस ड्रेस पहनी और ये वाली ड्रेस अपने अपने रूम में उतार के ऐसे ही फेंक गए थे। तो इस वजह से ये ड्रेस यहाँ पे पड़ी हुई है, और बिस्तर तो मैंने पहले ही फोल्ड कर दिया था। तो बस यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में आज गड़बड़ हो गई थी ना फटाफट से, तो फिर बच्चों ने जल्दी जल्दी से चेंज किया था, क्योंकि एंड टाइम पर ही उनको पता चला कि आज दूसरी ड्रेस है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने हाउस ड्रेस चेंज करके चले गए थे, तो वही ड्रेस ये पड़ी हुई है। तो बस ड्रेस वगैरह मैंने उठा के रख दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन, तो मैंने जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाया था 2-4 बर्तन थे, बर्तन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सब्जी वब्जी ज़्यादा कुछ बनी नहीं थी। तो जो बर्तन थे वो मैंने हाथों हाथ धुला दिए थे। फिर उसके बाद में अभी मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। तो यहाँ पे गैस है, सेल्फ काउंटर वगैरह है, जो सारा मैं अभी क्लीन कर दिया है, कपड़े से पोंछ दिया है। तो यहाँ पे किचन भी हमारी साफ़ हो गई थी, और बिस्तर देखिए मैंने इस रूम का भी झाड़ झुड़ के साफ़ कर रखा था, क्योंकि मैंने जो बिस्तर वगैरह साफ़ किया था उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि लेट हो गया, फिर और ज़्यादा लेट हो जाता, और मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके ना पड़ोस वाली दीदी की जो बेटी का पार्टी है उसमें भी हेल्प कराने के लिए जानी है। सभी लोग आने लगे हैं, तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं सोच रही जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है घर की जो है साफ़ सफाई जो भी थी व्यवस्थित पूरा कर दिया था, घर ऑर्गेनाइज पूरा हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लगाने लग रही हूँ पोछा। तो अभी पोछा ही बाकी है, बाकी सारा काम घर का जो है हो गया था। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, और कहीं पार्टी वगैरह कुछ भी होता है ऐसे तो बाल ना धुलो तो बहुत ही बेकार लगता है। तो यहाँ पे आज मैं बालों को भी वॉश करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे घर में अच्छे से बैठ के पोछा लगा दिया है, कोने कोने में बैठ के अच्छे से पोछा लग जाता है बहुत ही अच्छे से। जो भी कोने कोने गंदगी होती है वो भी बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा काम जो है पूरा ख़त्म हो गया था, नहा लिया था, हेयर वॉश भी कर लिया था। हाँ, कपड़े नहीं धुलाए थे क्योंकि मौसम ख़राब है, कपड़े मैंने सूखे हुए ऐसे ही रख दिए हैं। अब मैं आ गई थी मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं नहा लिया था, मैंने नहाने के बाद पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे बस मंदिर की सफाई करने के बाद यहाँ पे पूजा आरती की मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो पके हुए पपाया थे ना, पपीता, वो पक गए थे, अंदर में रख लेती हूँ मैं तोड़ के। तो वो मतलब 15 दिन जैसे लग जाते हैं उनको पकने में, तो वो पक गए थे। उनको मैं निकाल के देखा तो बहुत ही अच्छे पके हुए हैं। तो इनको मैं कट करके दीदी लोगों को बांट देंगे, कुछ लोगों को घर घर में दे देती हूँ, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, देखते हैं, और अच्छा भी लगता है। कोई चीज़ अपने पास होती है किसी को दे के शेयर करना, और शेयर करके खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा हो गई थी, उसके बाद में जो पपीता थे वो भी कट कर लिया था, और कट करके मैंने फ्रीज में रख दिया था, जब टाइम मिलेगा तब मैं उनको दे करके आऊँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कटहल की सब्ज़ी रखी थी, वो पराठा गरम कर लिया है, ठंडा हो गया था, ठंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाना, तो यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी डेकोर वाली चीज़ें रखी थी उनको भी साथ साथ में मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। जो माला थी यहाँ पर लगा दी है, अच्छे से तो नहीं लगी है पर ऐसे ही मैंने लगा दी है, क्योंकि रखे रहने से तो बढ़िया ये लग जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से सूख जाएगी। तो बस यहाँ पे इसको भी लगा दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे जो है घर के सारे काम जो होते हैं ना टाइम पर हो जाते हैं। मैं मतलब लेट उठकर भी अपना जो है सारा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित कर दिया है, टाइम पर हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पे ना पूरा घर जो है टाइम पर साफ़ सफाई, मेरा जो काम था वो सारा हो गया था। तो लेट उठो चाहे जल्दी उठो, लेकिन क्या होता है ना, अपना तरीका अलग अलग होता है, तरीके से काम करो तो सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस डेकोर वाली चीज़ें जो है सब जगह सेट कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे बाल वगैरह में क्लीचर वगैरह लगाएंगे। क्लीचर लगाने के बाद में और इसी गर्म सूट में ही जाऊँगी, कोई मतलब नया वगैरह नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हेल्प कराएंगे तो कपड़े तो वैसे भी वैसे हो जाएंगे। तो वहाँ पे बनना है खाना, सब्जी, सब कुछ बनना है, तो बस वहाँ पे फटाफट से मैं जा रही हूँ।
तो यहाँ पे बालों में क्लेचर लगा लिया था, तो वहाँ पे गई तो यहाँ पे ना कुछ क्लिप मैंने जो है पहले ही मतलब शूट नहीं कर पाई थी, ध्यान से निकल गया था। तो यहाँ पे सारी जो सब्जी वगैरह कट हुई थी वो मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया था, और सब्जी वगैरह कट करने के बाद में यहाँ पे सब्जी में तड़का भी लग गया था। तो यहाँ पे मिक्स वेज सबसे पहले बना दी है, ये दीदी थी जो बना रही थी। और ये सारी जो है ना, ये फौजी का एक अलग ही, फौजी वाइफ का जो होता है ना बॉन्डिंग एक अलग ही होता है। सब मिलकर काम करते हैं ना तो बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से करते हैं, और कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो, हर काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सब मिलकर करने से ना छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, सारी चीज़ें सब मिलकर के करते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। काफ़ी बड़ी पार्टी थी, मतलब 30-40 लोगों की पार्टी थी, और बच्चे सहित तो हमें लगता होंगे 50 तो हो ही गए होंगे। तो इतनी बड़ी पार्टी थी, तो यहाँ पे हम सब ने मिल कर के खाना बनाया, और उसके बाद में बड़ा ही अच्छा लगा था। खूब एंजॉय भी कर रहे थे, साथ साथ में दीदी लोगों को भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के दिखा रहे थे, थोड़ा बोल भी रहे थे कि आप काम नहीं कर रहे थे। ये दीदी से मैं बोल रही थी कि आप नहीं काम कर रहे, आपको देखो सबूत दिखाती हूँ मैं वीडियो में। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन काम तो सभी लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे सब्जी उधर मिक्स वेज बन गई थी, और उसकी पनीर की सब्जी भी बन गई थी। सॉरी, मैं उसको वीडियो बनाना भूल गई थी। पनीर की सब्जी बन गई थी, और यहाँ पे आटा दीदी लोगों ने गूंद लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरे रूम में आ गई थी, यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बेलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पूड़ियाँ बेल रहे थे, और उसके बाद में वहाँ पे एक साइड में चिकन भी बन रही थी। जो लोग चिकन खाते हैं उनके लिए चिकन भी बन रही थी। ये देखिए, ये दीदी बना रही हैं। तो इस साइड में इधर चिकन बन रही थी, क्योंकि वेज वाले जो थे पूरी सब्जी यहाँ पे बन गई थी। और उसके बाद में यहाँ पे जो भैया थे, यहाँ पे जिसकी मतलब बेटी का बर्थडे है, वो भैया के दोस्त थे। तो यहाँ पे उनको पूड़ियाँ तलने के लिए बिठा दिया था। तो यहाँ पे वो भैया पूड़ियाँ तल रहे थे, वही मैं हंस रही थी। मैंने कि भैया को भी यहाँ पे पकड़ के रखा है पूड़ी तलने के लिए। तो भैया ने पूड़ियाँ तल दी थी, और हम लोग यहाँ पे फिर क्या हुआ, मतलब टाइम हो गया था खाने का, काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1:30 बज गया था। तो यहाँ पे खाने वाले जो भैया लोग थे ड्यूटी से भी आ गए थे, तो थोड़ी पूड़ियाँ बेलने के लिए रह गई थी। तो हम लोगों ने क्या किया था, दूसरी पड़ोस वाली दीदी के यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमारे ऊपर में क्वार्टर है उस वाले में शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे हम लोग पूड़ियाँ मिल करके बेलने लग रहे थे। तो उधर में सब लोगों का खाना चल रहा था, तो इस साइड में सभी लोग बैठ गए थे। तो यहाँ पे बाकी बची हुई पूड़ियाँ बेल दी थी, और पूड़ियाँ तलते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। तो इस साइड में देख सकते हैं आप, जहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही थी वहाँ पे दावत बिठा दी है। तो यहाँ पे दीदी भैया बच्चे जो भी थे मतलब आ रहे थे, उनको भैया लोग पहले ही बहुत लोग खाना खा गए थे। मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे ये दीदी मस्ती कर रहे थे वीडियो के सामने में, ये खाना परोस रही थी। देखिए देखिए कितनी मस्ती कर रही है, बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने पार्टी में। तो यहाँ पे देखिए भैया लोग, यहाँ पे बच्चे लोग भी खाना खा रहे हैं, भैया लोगों ने भी खा लिया, दीदी लोग भी परोस रहे थे, भैया भी परोस रहे थे। सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। एक फौजी की बॉन्डिंग ऐसी होती है ना, सच बताऊँ ना, एक परिवार से भी ज़्यादा यहाँ पे फैमिली जैसा दिखता है आपको। तो हमें तभी तो मतलब बहुत मिस करते हैं जब हम लोग यहाँ से क्वार्टर छोड़ के जाते हैं ना, तो बहुत मिसिंग करते हैं। ये चीज़ें हमारे जैसे परिवार में नहीं हो पाती, वैसा यहाँ पे होता है। बहुत ही ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे मेल मिलाप। तो बस यहाँ पे भैया लोग भी, दीदी लोग भी खा रहे थे, भैया भी परस रहे थे। तो यहाँ पे छोटी गुड़िया थी जिसका ये पार्टी था, उसको चढ़ा रहे थे। देखिए यहाँ पे रसगुल्ला थे, जो गुलाब जामुन, उसको दे रहे थे, वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो बस यहाँ पे पार्टी एंड ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत हो गया था। 4 मतलब 3:30-4 का टाइम हो गया था, काफ़ी समय हो गया था खाना खाने के लिए। हम लोग ही लास्ट में बचे हुए थे, तो मैंने सोचा आप सब खा ही लेते हैं, तो लास्ट में ही खाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ये छोटी गुड़िया मिली मुझे, इसके साथ मैं खेलने लग गई थी। पर इसकी पार्टी में बड़ा ही इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।